क्लास 9 का आर्ट्स वाला मैथ स्टार्ट कर चुके थे। चैप्टर का नाम है फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल, यानी एक्सरसाइज 3A 3B 3C पूरी तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं। आज स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3D, और एक्सरसाइज 3D भी आसानी से आपको समझ में आने वाला है, क्योंकि इस चैप्टर में सिर्फ अलजेब्रा का जितना भी फार्मूला इस्तेमाल हो सकता है, यानी एक्सरसाइज चलने से पहले आपको हम फार्मूला लिखा देते हैं ताकि बच्चे को थोड़ा सा दिक्कत का सामना ना करना पड़े कि इस जगह पे कौन फार्मूला का यूज होगा। उससे पहले यानी चैप्टर स्टार्ट होने से पहले हम लिखा देते हैं ताकि बच्चे के माइंड सेट ये रहे कि अच्छा ये फार्मूला यूज होने वाला है। अगर आपके दिमाग में पहले से अगर कॉन्सेप्ट बैठा रहेगा, पहले से दिमाग में लगा रहेगा कि अच्छा ये चैप्टर है तो इस चैप्टर में ये फार्मूला का यूज होगा, तो आसान हो जाता है खुद ब खुद चैप्टर। क्योंकि अब तो फार्मूला लिखा दीजिए सर, तो लिख लीजिएगा पहले फार्मूला b प्लस सी का होल स्क्वायर, ये फार्मूला ध्यान रखिएगा। फिर a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये फार्मूला दिमाग में याद रखिएगा। a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, यही तीन फार्मूला का यूज होने वाला है। अगर ये तीन फार्मूला अगर आपके माइंड में सेव है तो ये चैप्टर आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। तो फिर लिख लीजिएगा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यानी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये फॉर्मूला दिमाग में रखिएगा। तो इसको पहले बढ़िया से लिख लीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc। अगर आपको इसको एक साथ लिखना है तो लिख लीजिए ताकि और दिमाग में बढ़िया तरीके से समझ में आ सके। 2bc प्लस 2ca, बस ये फार्मूला को दिमाग में रखिएगा। ये फर्स्ट फार्मूला हुआ। सेकंड यही एक तो खाली मल्टीपल मैंने साथ कर लिया और कुछ नहीं किया है। उसी तरीका से इसमें कीजिएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना है माइनस, कहेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस है तो माइनस दे दीजिएगा, प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab, 2a हमारे पास a है, b हमारे पास माइनस b है, तो माइनस प्लस 2bc माइनस b और इंटू c, इसको एक साथ कर लीजिएगा। तो लिख लिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca प्लस 2ca कितना है ca इंटू c, हमारे पास c है और a हमारे पास a है, तो इतना लिख लीजिएगा। और इसको एक साथ लिख सकते हैं, कैसे सर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब लिख लीजिएगा इसको साथ, माइनस लिखिएगा कि प्लस है, ये माइनस आ गया बीच में, तो माइनस 2ab, फिर इसमें माइनस है, कहे कि ये प्लस ये माइनस, तो प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो माइनस 2bc और इसमें प्लस है तो प्लस डाल दीजिएगा। 2ac लिखिए चाहे ca लिखिए, कहे कि मल्टीपल में कोई दिक्कत नहीं है। ये आपको दूसरा फार्मूला हो गया, यानी ये फार्मूला से ये बन जा रहा है, ठीक है ना, इससे ये बन जा रहा है, इससे ये बन जा रहा है। अब थर्ड कैसे बनेगा सर, थर्ड उसी तरीका से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस सी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc, 2bc हमारे पास माइनस में सी है तो माइनस में लिख लीजिएगा, और प्लस 2ca, 2c माइनस में है और a हमारे पास प्लस में, तो एक साथ लिख लीजिएगा। इसको क्या लिखेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2 देखिए इस जगह पे आपको माइनस का इस्तेमाल होगा, कहे कि हाँ माइनस यहाँ प्लस है, तो माइनस 2bc, और इस जगह पे माइनस का इस्तेमाल होगा, प्लस माइनस माइनस 2ca ac लिखिए चाहे ca लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। यह आपको तीन फार्मूला, यही तीन फार्मूला से आपका एक्सरसाइज 3D समाप्त हो जाएगा। लेकिन कहीं a प्लस बी का होल स्क्वायर यूज होगा, लास्ट में जो नंबर दिया हुआ उसमें यूज होगा, तो उसको हम लास्ट में लिखाएंगे, पहले इसको दिमाग में फिट कर लीजिए क्वेश्चन के ऊपर, क्योंकि आपको फार्मूला पहले पूरा लिखा दिया कि कौन फार्मूला यूज होने वाला है एक्सरसाइज 3D में, ताकि आपको माइंड सेट रहे कि हाँ ये फार्मूला का यूज इसमें होगा, तो उसी तरीका से हम इसको बनाएंगे। तो चलिए सर इसको बनाते हैं, कैसे बनेगा
देखिएगा अब लिखा हुआ है क्वेश्चन एक्सपेंडेड, यानी ये फार्मूला का यूज कीजिए और इसको उड़ा डालिए। यानी आपको फार्मूला याद है तो ये आसानी से बन जाएगा। जब भी चलना स्टार्ट कीजिए तो पहले फार्मूला यानी पहले सोल्व लिखने की कोशिश कीजिए। लिखिए सर, क्वेश्चन लिख दिया और सोल्व लिख करके आप जो फार्मूला लिखाए थे उसका इसमें यूज होने वाला है। तो क्या यूज होने वाला है सर? लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है, तो लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। जो है उसको साथ लिख लेना है, अलग से कुछ नहीं इस्तेमाल करना है। जो माइंड में आपको सेव किया है फार्मूला उसको पहले यूज कर लीजिएगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस सर ठीक है प्लस 2ab। 2a हमारे पास क्या है? ए है। बी हमारे पास क्या है? 2b है। 2b लिख लिया सर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2 इंटू बी हमारे पास क्या है? बी हमारे पास 2b है इंटू सी हमारे पास क्या है? 5c है। लिख लिया सर, प्लस दे देंगे। फिर ca 2bc प्लस 2ca, तो लिखेंगे 2 इंटू 2ca यानी हमारे पास 5c इंटू a है। a लिख दिया, ठीक है। प्लस 2bc 2 प्लस 2ca फॉर्मूला का यूज कर लिया। अब जो है उसको अब मल्टीपल लिखा हुआ है ना उसको हटा देना है, अब सिंपलिस्ट फॉर्म में कर देना है। तो लिख लीजिएगा ए स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 बी स्क्वायर साथ लिख लीजिएगा, कि 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है। बी का स्क्वायर बी दे दिया प्लस 25 सी स्क्वायर लिख लीजिएगा, कहे कि 5 का स्क्वायर 25 और सी का स्क्वायर सी लिख दिया प्लस 2ab। तो 2 दूनी 4 ए और बी है तो ए बी साथ लिख लीजिएगा प्लस 2bc। तो 2bc है तो 2 दूनी 4 4 5 20 bc और प्लस 5 दूनी 10 ac लिख लीजिएगा। सी ए लिख सकते हैं चाहे एसी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 इंटू 3 कीजिए चाहे 3 इंटू 2 कीजिए, कोई फर्क पड़ेगा। तो इसीलिए ए ना तो इसी लिख लीजिए ना तो सी इंटू ए लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए आपको समझा दिया है, ठीक है सर। यही आपका राइट आंसर है सर। हाँ, यही आपका राइट आंसर है। इसी तरीका से आपको बनाने के लिए बता रहे हैं, इसी तरीका से बना के एग्जाम में भी आना है। सोल्व लिखना है, फार्मूला को इस तरीके से तोड़ देना है। आपको इतना ही समझ में आ जाएगा कि बच्चे मेहनत करके आए, फार्मूला याद करके आए, और आपको जब बनाइएगा तो पूरा में पूरा नंबर दिया जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकेंड में। a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर पे ये टूटेगा, यानी सेकेंड फार्मूला लिखा है ना उसमें इसका यूज होने वाला है। तो लिख लीजिएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस में बी है तो माइनस में लिख लीजिएगा 2ab प्लस 2b माइनस में बी है तो माइनस में दीजिएगा और सी है तो सी लिख दीजिएगा 2bc माइनस प्लस 2ca सी हमारे पास सी है और ए हमारे पास 2a है तो 2a लिख दीजिएगा। 2a लिख दिया था, यहां भी ताकि छूटे ना भी कुछ। तो आप क्या करेंगे सर? आप सिंपलिस्ट फॉर्म में कर देंगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और a का स्क्वायर a लिख दीजिएगा। b का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाता है और स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दीजिएगा। फिर प्लस c का स्क्वायर है तो c दे दीजिएगा। 2 दूनी 4 और माइनस तो ये प्लस ये माइनस है तो यहां लिख दीजिएगा माइनस 4a प्लस 4ab प्लस माइनस लिखिएगा माइनस 2bc और प्लस है तो प्लस ही रह जाएगा, कहे के अंदर माइनस में नहीं है। तो 2 4 ac लिखिए चाहे सी लिखिए कुछ फर्क नहीं पड़ेगा और यही हो जाता है आपका राइट आंसर। 3 लाइन में आपका आंसर मिल जा रहा है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड भी हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में। ये फार्मूला जो थर्ड फार्मूला दिखाया था ना वही थर्ड फार्मूला इसमें यूज होगा। तो लिख लीजिएगा पहले सोल्व लिख लिया सर। लिखेंगे ए स्क्वायर का है ए माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या कि माइनस 2b है ना तो माइनस 2b का होल स्क्वायर कीजिएगा प्लस सी स्क्वायर यानी 3c का होल स्क्वायर कीजिएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2a हमारे पास कितना है? a है। c हमारे पास b हमारे पास माइनस 2b है तो माइनस 2b लिख दीजिएगा। इतना लिख दिया सर। प्लस लिख दीजिएगा प्लस 2bc प्लस 2b हमारे पास माइनस 2b है और c हमारे पास माइनस 3c है।
ठीक है, इतना लिख लीजिएगा। फिर प्लस प्लस क्या लिखिएगा, प्लस 2ca 3c इंटू ए लिख दीजिएगा, ये सी है, ठीक है। और इतना कंप्लीट कर लिए होंगे। अब क्या करेंगे, अब इसको सिंपलिस्ट फॉर्म में कर देंगे। तो लिख दीजिएगा ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। सर माइनस कहाँ गया, स्क्वायर रहेगा किसी पर भी स्क्वायर माइनस में रहेगा वो खुद ब खुद प्लस हो जाता है। फिर प्लस लिख दीजिएगा 9c स्क्वायर प्लस माइनस लिखिएगा, कहेंगे प्लस माइनस माइनस 2 2 जा 4ab और माइनस माइनस प्लस ही रहने वाला है ये, 2 2 जा 4 3 जा 12bc और प्लस है तो प्लस प्लस और ये माइनस माइनस दे दीजिएगा, 3 2 जा 6 ac और यही हो जाता है आपका राइट आंसर। सोच समझ के बनाइएगा, गलत ना होना चाहिए। इसी तरीका से बनाना और कुछ नहीं है। फार्मूला का यूज कीजिए और ये क्वेश्चन को उड़ा डालिए। कोई 61 क्वेश्चन था, तीनों क्वेश्चन हो चुका सॉल्व। जिस स्टूडेंट को समझ में आया होगा लाइक सब्सक्राइब करके आगे बढ़िएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 3 क्वेश्चन था, अगर तीनों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा ना तो सेकेंड का भी आपको तीनों समझ में आ जाएगा। एक तो खाली फ्रैक्शन का यूज किया है, जब फ्रैक्शन का यूज किया है ना तो दिक्कत का बात नहीं है, आपको समझाएंगे तो समझ में आएगा। अगर वो फॉर्मूला तीनों दिमाग में अगर आपके माइंड में सेव है तो ये क्वेश्चन आसानी से समझ में आ जाएगा। अगर सेव नहीं है तो सेव करने की कोशिश कीजिए, काहे कि फॉर्मूले पर ही ये क्वेश्चन बना हुआ है। तो सर इसको कैसे बनाया जाएगा समझिएगा। -b -c का होल स्क्वायर यानी तीसरा फॉर्मूला का इसमें यूज होने वाला है। तो लिख लीजिएगा, पहले सोल्व लिख दीजिएगा, फिर लिखिएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। माइनस है तो माइनस लिखिएगा, लेकिन फॉर्मूला का जो यूज बताया है उसी हिसाब से चलना है, ना कि इस जगह प्लस दे देना माइनस है, ऐसे तो माइनस खत्म हो ही जाएगा। लेकिन आपको समझाने के लिए इतना लिखना पड़ेगा ताकि एग्जामिनर जब चेक करे तो बच्चे को, यानी एग्जामिनर जब चेक करे तो बाकी में समझ में आए कि बच्चे मेहनती हैं, बना कर आए हैं, यानी मेहनत करके आए हैं, ताकि आपको फुल में फुल नंबर दिया जा सके। प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab, 2a हमारे पास 2a है, b हमारे पास -5b है, तो -5b लिख लीजिएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2b हमारे पास -5b है तो -5 लिख लीजिएगा, और c हमारे पास -7 है तो -7 लिख लीजिएगा, -7c तो -2bc प्लस 2ca प्लस 2ca, ca कितना है, c 7c है, माइनस में 2ca हमारे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। प्लस में है तो प्लस में देना है, माइनस में तो माइनस में देना है। लेकिन सर सब तो आप प्लस कर दिए, लेकिन जो फॉर्मूला बनेगा ना उसमें से पता चलेगा कि माइनस इंटू प्लस क्या होता है, माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस इंटू माइनस क्या होता है, ताकि आपको बेस होना चाहिए। नहीं है तो इस जगह पे समझिएगा, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपके माइंड से। तो लिखिएगा, क्या लिखिएगा सर, अब लिखिएगा 2 2 जब 4 a स्क्वायर है सर, a स्क्वायर लिख दीजिएगा। सर माइनस माइनस प्लस क्योंकि होल स्क्वायर है, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है, तो लिख लीजिएगा 5 5 जा 25 b स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 7 49, 4 7 7 जा 9 c स्क्वायर प्लस माइनस होगा इस जगह पे, कैसे सर, कहे प्लस इस जगह पे माइनस है, माइनस 2 2 जा 4 4 5 जा 20 ab हो जाएगा। फिर लिख दीजिएगा प्लस क्या हो जाएगा, 7 5 पैंतीस दूनी 70, लेकिन माइनस इंटू माइनस प्लस प्लस ही रहेगा, 70 bc लिख दीजिएगा, और इस जगह पे माइनस प्लस एक ही माइनस है तो प्लस माइनस माइनस है, तो लिख दीजिएगा 7 दूनी 14 दूनी 28 है, यानी 28 ac, और यही हो जाता है आपका राइट आंसर। एकदम सिंपलेस्ट पोर्ट में आपको समझा दे रहे हैं, बना दे रहे हैं किस तरीका से आपको बनाना है, इसी तरीका से आपको बनाना और कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में बात नहीं है, जो समझाएंगे गौर करके देखिएगा। काहे कि लिख सकते हैं a स्क्वायर, हाँ सर a स्क्वायर काहे कि -a प्लस b और -c का होल स्क्वायर पे दिया है, तो ये फॉर्मूला तो नहीं लिखा है, लेकिन फॉर्मूला का कैसे यूज होगा उसको बता दे रहे हैं। कि 3 फॉर्मूला है, अगर चौथा पांचवा बहुत सारा इसमें फॉर्मूला बना सकते हैं, लेकिन जो यूज होने वाला वही यूज कर रहे हैं इसमें। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 काहे कि लिख सकते हैं 4b का होल स्क्वायर, हाँ सर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर -5c का होल स्क्वायर लिख लीजिएगा, ठीक है सर। फिर क्या लिखिएगा, अब लिखिएगा इस जगह पे प्लस का है कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2bc, तो प्लस लिखा।
अंदर में जो होगा ना वो प्लस खुद ब खुद कटेगा, लेकिन पहले प्लस लिख कर चलना है। फिर लिख देंगे +2 ए हमारे पास क्या है -3a है, -3a लिख दीजिएगा, और इनटू बी हमारे पास 4b है, तो 2ab प्लस 2bc। 2bc क्या है लिखेंगे 2b हमारे पास 4b है, और c हमारे पास -5c है। ठीक है, अब इसको कर लीजिए ब्रैकेट में, +2 प्लस 2c है, +2c हमारे पास 5c है, और हमारे पास -3a है। ठीक है ना, 2ab 2bc 2c तीनों फार्मूला हो गया, इसमें या मतलब फार्मूला का यूज हो गया पूरा। अब इसको कर लेंगे सिंपलिस्ट फॉर्म में। सिंपलिस्ट फॉर्म में कैसे करेंगे सर, लिखेगा 3 3 जा 9, माइनस सर माइनस खत्म हो जाएगा काहे कि स्क्वायर चढ़ा हुआ है, प्लस 16b स्क्वायर, और लिखिएगा माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा काहे कि माइनस का स्क्वायर है, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है, 525c का होल स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस माइनस क्या होगा 3 दूनी 6, 6 24, 24 ए बी 24 ए बी, और ये हो जाएगा माइनस ही में होगा ये, तो लिखिएगा 4 दूनी 8 25 40, 40 BC। फिर लिखिएगा इस जगह पे माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, आई प्लस प्लस ही रहने वाला है, प्लस 5 दूनी 10 दिया 30 AC चाहे CA लिख लीजिएगा, और यही हो जाता है आपका राइट आंसर। यहाँ पे 40 किया था, ध्यान से रख लीजिएगा, इस जगह पे 40 लिख दीजिएगा, हमसे छूट गया था तो ध्यान रख लीजिएगा, 4 दूनी 8, 8 25 40 होता तो 40 दे दीजिएगा। ठीक है ना, थोड़ा सा मिस्टेक हो जाएगा, बोलेंगे कुछ लिखा जाएगा कुछ, लेकिन ध्यान देकर चलिएगा ताकि आपको समझ में आ सके, क्या कि देखते भी हैं, क्या कि मेरे माइंड में इतने बच्चों को पढ़ाई रहे कि माइंड में चलता है कि कुछ ना कुछ तो गलत हो गया है, कहा कि इस माइंड में चलता है, इतना बार पढ़ा चुके हैं कि 2018 से एक्सपीरियंस बना हुआ है, तो आपको ये बता रहे हैं, आप भी सेव करके आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये लिख सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हैं, क्योंकि ए इस जगह पे है तो समझ जाइएगा कि साथ में है ऊपर वाले डिजिट के। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 1b का 4 का होल स्क्वायर कर सकते हैं माइनस में सर, हाँ कर सकते हैं, क्या कि भी बता ही दिया आपको, प्लस सी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2a हमारे पास क्या है a/2 लिख सकते हैं, हाँ सर लिख तो सकते हैं, कहे कि a इंटू 1 करते हैं और 2 है तो लिख सकते हैं a/2, कहे कि किसी भी डिजिट को 1 से मल्टीपल कर दीजिएगा और डिजिट वही रहने वाला है। तो सर इस जगह पे वो सही लिख सकते हैं आपको समझाने के लिए, ताकि इस जगह पे उतना जगह नहीं है, आपको लिख सकते हैं लेकिन आपको समझना होगा, अगर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। 2ab हमारे पास क्या है -4by यानी 1b/4 लिख दीजिएगा। ठीक है, इसको ब्रैकेट में कर लीजिएगा, काहे कि दो निशान एक जगह नहीं रह सकते। ठीक है सर, अब क्या करेंगे, अब लिख देंगे इस जगह पे प्लस 2ab 2bc, तो 2bc हमारे पास क्या है -b/4 bc, c हमारे पास 2 है तो माइनस में है तो माइनस में दे दीजिएगा। ठीक है, ठीक है सर, 2ab 2bc 2ca लिख देंगे प्लस 2ca हमारे पास 2 है और a हमारे पास 1/2 है, तो इस तरीके से आप ब्रैकेट में कर लिए होंगे। अब जो कट रहा है उसको काट देंगे, सर 2 से 2 कट जा रहा है, कर दीजिए, मल्टीपल में कटता है, 2 से 2 कट जाएगा, 2 to 4 और 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ कट गया, ये 2 से ये 2 कट जाएगा। क्लियर, हाँ सर क्लियर हो गया। तो क्या इस जगह पे लिख सकते हैं a स्क्वायर यानी 1/a² लिख सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हैं, कहे कि आप जो उस तरीका से इसी तरीका से कर पा रहे हैं, तो 1 का स्क्वायर तो वही रहने वाला, 1 ही रहने वाला है, प्लस -1/16 b स्क्वायर लिख सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हैं, प्लस 2 2 4 लिख सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हैं, प्लस माइनस दीजिएगा, माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास हो जाएगा ab/4 हो जाएगा सर, काहे कि 2 से 2 कट गया। ठीक है, फिर क्या लिख देंगे इस जगह पे ab इस तरीके से लिख सकते हैं, 1/4 ab ऐसे भी लिख सकते हैं, फिर इस जगह पे प्लस है तो प्लस दे दीजिएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, ये पूरी तरीके से कट चुका है तो ओनली इस जगह पे b बच चुका है, b बच चुका, ठीक है b, फिर क्या लिखेंगे, फिर प्लस है तो प्लस दे दीजिएगा, 2 से 2 कट गया तो 2a हो जाएगा और यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। कितना आसान है ना, खाली जो डिजिट है वही को बैठा देना है और इधर उधर कट छट करके आंसर सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाता है और यही आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 में थर्ड क्वेश्चन था, थर्ड क्वेश्चन हो चुका साहब। अगर आपको समझ में आ गया होगा, अगर मेरी मेहनत आपको सफल लग रहा होगा, अगर बाकी में समझ में आ रहा होगा तो लाइक सब्सक्राइब करके आगे बढ़िएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर
थर्ड में क्वेश्चन था। तीनों क्वेश्चन हो चुका सॉल्व। जिस स्टूडेंट को समझ में आया होगा लाइक सब्सक्राइब करके आगे बढ़िएगा। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड में, थर्ड तो चुटकियों में बना देंगे मेरे बाबू। बोले कैसे सर? ये क्वेश्चन इतना इजी है ना कि ये फार्मूला बनाइए और फार्मूला को ही तोड़ के आंसर दे दीजिए और कुछ नहीं है। जो फार्मूला हम लिखाते थे ना वो फार्मूला को छोड़ करके फार्मूला में कन्वर्ट करने के लिए कह रहा है इसमें। तो सर कर देते हैं इसको। क्या करेंगे? लिख सकते हैं हम इसे 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। हाँ सर लिख तो सकते हैं, क्या है कि 2 टू 4 हो जाएगा और x स्क्वायर करना पड़ेगा। हाँ करना पड़ेगा मेरे बाबू। फिर प्लस है तो प्लस दे दीजिएगा। सकते हैं 3y का होल स्क्वायर। हाँ सर लिख सकते हैं, ठीक है। फिर प्लस है तो प्लस दे दीजिएगा। क्या हम लिख सकते हैं -4z का होल स्क्वायर। कैसे सर? माइनस यहाँ कैसे? ये तो प्लस लिखे मेरे बाबू। ये प्लस कब आ सकता है? प्लस इंटू प्लस प्लस आ सकता है। हाँ सर प्लस आ सकता है, लेकिन सेकंड में कुछ डॉट नहीं हो रहा है कि ये माइनस क्यों हुआ होगा। अगर ये प्लस माइनस हुआ होगा तभी तो ये माइनस होगा। फिर देखिएगा, फिर ये माइनस ये प्लस, तो माइनस इंटू प्लस माइनस होगा, तभी तो ये आ रहा मल्टीपल में। समझ के चलिएगा बस, और कुछ नहीं है। सर इतना कर लिया, फिर लिख दीजिएगा प्लस प्लस 2ab। तो 2ab क्या होगा सर? 2 तो फार्मूला में है सर। ए हमारे पास 2x होगा सर, बी हमारे पास 3y होगा सर। 3y 2ab प्लस 2bc। 2bc क्या होगा सर? 2 b हमारे पास क्या है? b हमारे पास 3y और c हमारे पास क्या है? c हमारे पास -4z है। -4z तो 2ab 2bc और प्लस 2ca 2ca। c हमारे पास क्या है? -4z और a हमारे पास 2x है। तो लिख दीजिएगा। ये आपको तोड़ दिया ना, इसी को तोड़ दिया, कुछ नहीं किया है फार्मूला में। और ये किसका फार्मूला बनता है? हाँ सर समझ में तो कुछ आ रहा है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये फार्मूला लग रहा है। वही फार्मूला का इसमें यूज कर लेना। a2x प्लस 3y -4z का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। हाँ सर यही तो फार्मूला, ये फार्मूला बना देता है। काहे कि पहले क्या किया था? ये ए दिया था, इसमें कन्वर्ट करने का रहा था। अब ये दिया है, इसमें कन्वर्ट करने का रहा। तो क्या ये आंसर है? नहीं। आपको क्या बताया है कि अगर 2 का स्क्वायर, इसका मतलब 2 इंटू 2 कर सकते हैं ना। हाँ सर तो कर सकते हैं। तो इसको अगर ये स्क्वायर है तो क्या हम इसको 2 बार लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं। तो लिख लीजिएगा 2x प्लस 3y -4z इंटू 2x। फिर इसको इसी को 2 बार लिख देना, इतना फिर इतना, स्क्वायर हटा रहे हैं इसलिए स्क्वायर 2 बार है। 3 रहता तो सर 3 बार लिख देते और कुछ नहीं करते। फिर लिख देंगे प्लस 3y -4z और यही हो जाता है आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड भी हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। समझ में आ गया होगा मेरे भाई, तो लाइक सब्सक्राइब करके आगे बढ़िएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। ही माइनस है और सेकंड में प्लस बन चुका है, इसका मतलब है कि फर्स्ट में माइनस रहा होगा। तो लिख दीजिएगा -3x का होल स्क्वायर प्लस 4y का होल स्क्वायर। फिर क्या लिख सकते हैं? फिर लिख सकते हैं प्लस 2z का होल स्क्वायर। हाँ सर लिख तो सकते हैं, वही करना है, यही मेन काम होता है। क्या कि माइनस प्लस माइनस, ठीक है, प्लस प्लस प्लस, फिर प्लस माइनस माइनस। हाँ सर बहुत बेहतर तरीका से समझा दी। यही समझना है मेन, कि आप माइनस किस जगह पे बैठाने की कोशिश कर रहे हैं। प्लस 2, ये हमारे पास 3x है तो 3x दे दीजिएगा, और b हमारे पास 4y है, 4y दे दीजिएगा। फिर प्लस लिख दीजिएगा प्लस 2y है कितना? 4y z हमारे पास 2z है, 2z, ठीक है। इतना लिख दिया, इतना काम कंप्लीट, ठीक है। 2ab 2bc 2ca, तो प्लस लिख दीजिएगा 2ca क्या हो जाएगा? c हमारे पास हो जाएगा 2z इंटू a -3x लिख लीजिएगा। 2ab 2bc 2ca, ठीक है। और इसको कर लेंगे एक साथ, कर लिए होंगे, ठीक है। अब क्या बन रहा सर? फार्मूला बन रहा सर -3x प्लस 4y प्लस 2z का होल स्क्वायर बन रहा है। हाँ सर बन तो रहा है, तो बना दिया। अब सर ये जो स्क्वायर लिखे हैं, क्या इसको हम 2 बार लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं, काहे कि 3 में बता दिए आप सर। तो लिख दीजिएगा -3x प्लस 4y प्लस 2z का स्क्वायर मत दीजिएगा, इंटू में कर रहे हैं, इसको 2 बार लिख रहे हैं। फिर लिखिएगा -3x प्लस 4y प्लस 2z और यही हो जाता है आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 भी हो चुका समाप्त। जिस स्टूडेंट को समझ में आ रहा होगा
लाइक सब्सक्राइब करके आगे बढ़िएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। लिख सकते हैं 5x का होल स्क्वायर, हाँ सर लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। लेकिन सर इस जगह पे नहीं लग रहा है कि माइनस कहां से आया होगा पहले, और सेकंड भी है, यानी प्लस माइनस माइनस हुआ होगा, हाँ सर, तो यहां तक आ जाएगा माइनस 2y का होल स्क्वायर कर लीजिएगा। प्लस आपको पता चल जा रहा है सर, आपको भी पता चलेगा, फर्स्ट बना रहे ना, 2 बार बनाना पड़ेगा। किसी भी बच्चे को ऐसा नहीं कि बनाया पहले से ही क्लियर हो जाता है, ऐसा नहीं होता है। एक बार बनाना पड़ता है, दोबारा रिवीजन में आपको थोड़ा अच्छा लगेगा, तीसरा बार में तो एकदम फिनिश लगेगा कि कोई दिक्कत ना है सब क्वेश्चन में। अगर आप मेहनती होंगे तो समझ रहे होंगे, अगर आप खाली होमवर्क करने की कोशिश कर रहे होंगे तो आप बेहतर स्टूडेंट नहीं हैं। सिर्फ आप अफर्मेटिव निभा रहे हैं कि हम पढ़े जा रहे हैं और पढ़ के आ रहे हैं, उसका ओवरव्यू, उसका आप कितना इस्तेमाल बढ़िया तरीका से करते हैं, ताकि आपको एग्जाम में पता चलता है कि हम कितना पढ़ा और क्या हम लिख पा रहे हैं। तो लिख प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab, तो लिख लीजिएगा प्लस 2a हमारे पास क्या होगा सर, a हमारे पास 5x और b हमारे पास माइनस 2y, लिख दीजिएगा। ठीक है सर, लिख दिया। फिर लिख दीजिएगा प्लस 2yz, 2y कितना है सर, माइनस 2y इंटू 3z और प्लस 2z यानी 2ca, तो ca यहां आएगा, ठीक है ना। a हमारे पास 5x है, ठीक है सर, a एक जगह कर ली। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लेना, तो लिख दीजिएगा इस जगह पे 5x माइनस 2y प्लस 3z का होल स्क्वायर कर सकते हैं, हाँ सर कर सकते हैं। तो अब इसी को क्या लिख सकते हैं, यही को 2 बार लिख दीजिएगा और यही तो आंसर है 2 बार। तो लिखिएगा 5x माइनस 2y प्लस 3z और इंटू 5x माइनस 2y प्लस 3z, और यही हो जाता है आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 भी हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। लिख सकते हैं 4a स्क्वायर, हाँ सर लिख सकते हैं, माइनस 4 माइनस दीजिएगा, इस जगह पे माइनस दीजिएगा, माइनस इसलिए समझ में आ गया है, देख रहे हैं कि प्लस माइनस माइनस होता है, फिर माइनस प्लस माइनस होगा, हाँ सर, फिर प्लस 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 होगा, यानी 3 कॉम्बिनेशन बन रहा है मेरे बाबू। तो देखिएगा फिर क्या लिख सकते हैं, प्लस 3z का होल स्क्वायर, हाँ सर, देखिएगा इस जगह पे प्लस माइनस माइनस, हाँ सर, माइनस प्लस माइनस, हाँ सर, अब ये प्लस प्लस प्लस, हाँ सर, कॉम्बिनेशन देखिएगा बस, और कुछ नहीं है सर। इतना तो कर लिया, अब क्या करना है, अब जो कर लिया है अब इसी को तोड़ मरोड़ देना है। प्लस प्लस लिखिएगा, 2a हमारे पास क्या है 4x और b हमारे पास क्या है माइनस 2y, लिख लीजिएगा 2ab प्लस 2bc, 2b का मतलब माइनस 2y इंटू 3z लिख लिया, क्लियर। अब फिर प्लस दे दीजिएगा, फिर प्लस 2ca, c हमारे पास 3z और a हमारे पास 4x। अब इसको कर लिया, कौन फार्मूला बन गया सर, आपको फार्मूला बनता दिख रहा है 4x माइनस 2y प्लस 3z का होल स्क्वायर कर लिया। अब इसको 2 बार लिख लीजिए, क्या लिख सकते हैं 4x माइनस 2y प्लस 3z, हाँ सर लिख तो सकते हैं, इसी को 2 बार लिख देना, क्या स्क्वायर है तो लिख देंगे 4x माइनस 2y प्लस 3z, और यही हो जाता है आपका राइट आंसर। जो समझाने का है शुरू में समझाते हैं, बाकी तो फिर पेन चलाना रह जाता है। समझ में आ गया होगा तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। 7 को भी इजी बना देंगे, नंबर आप स्क्वायर कीजिएगा तो नंबर आ जाएगा, लेकिन आपको फार्मूला बनाकर ही बनाना है ताकि आपका कॉन्सेप्ट बेहतर हो और जब क्वेश्चन मिले तो पूरा में पूरा नंबर आपका ही आए। समझ में आ गया होगा, लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 में स्क्वायर तो दिया हुआ है, आप क्या कीजिएगा ना सर 90 दिया हुआ है तो 99 इंटू 99 कर दीजिएगा और मल्टीपल करके आप आंसर दे दीजिएगा। गलत है, क्यों सर, क्योंकि फार्मूला से बनाने बोल रहा है ये, तो फार्मूला से बनाने के लिख तो ना रहा था, इवैल्यूएट बोल रहा है मेरे बाबू, इवैल्यूएट तो उसमें भी बोल रहा था, यानी फार्मूला का यूज हुआ तभी तो बोल रहा था। हाँ सर, और जो फार्मूला यूज होने वाला उसको पहले लिख लीजिए कोना में। क्या लिखिएगा सर, लिखिएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है सर। फिर लिखिएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये दोनों फार्मूला को बढ़िया तरीका से माइंड में यूज की सेव कीजिएगा,
ये फार्मूला कहीं पर भी यूज हो जाता है। अगर आप बढ़िया स्टूडेंट होंगे तो इसको दिमाग में रखे हुए होंगे, काहे कि आप 9th में, काहे कि 7 से ही ये स्टार्ट हो जाता है। फिर एक फार्मूला और है, वो भी बहुत यूज होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये भी फार्मूला बहुत यूज होता है। अगर ये सब दिमाग में है तो आपके लिए क्वेश्चन इजी है, नहीं दिमाग में है तो क्वेश्चन हार्डो में हार्ड। ठीक है सर, अभी समझिएगा जो बताएंगे इसी फार्मूला, यही दोनों का यूज होने वाला है इसमें। पहले आपको ये दोनों में, यानी इसमें ये दोनों में ये यूज होगा और इसमें ये यूज होगा। कैसे यूज होगा देखिएगा, पहले नोट करके किनारे लिखिएगा। सोल्व लिख करके क्या लिखेगा, 99 का स्क्वायर लिखिएगा। ठीक है सर, क्या लिख सकते हैं, आपको सोचना होगा 100 माइनस 1 कर सकते हैं। हाँ सर, इसका होल स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए। इतना इजी है सर, बनाना पड़ेगा एक राउंड फिगर लेकर के और उसके इर्द गिर्द देखना होगा कि हम किसकी नजदीक है, वही उसमें लिख लेना होगा। अब ये क्या बता, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या लिखा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2, ए हमारे पास 100 है, बी हमारे पास 1। ठीक है सर, दे दिया। इजी है मेरे बापू, इसलिए स्पीड में लिख सकते हैं, काहे कि भारी रहेगा ना तब उस जगह पे आपको समझाएंगे। अब 100 है बाबू, तो 100 इंटू 100 करेंगे, इसका मतलब 10,000 हो जाएगा सर। हाँ सर, 10,000 तो हो जाएगा। तो कितना, 1 पे 2 जीरो और बैठा दीजिए, 2 जीरो है, 2 जीरो और बैठा दीजिए, तो ए स्क्वायर हो जाएगा, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, और ये 200 हो जाएगा। तो आप क्या कीजिएगा, आप लिखिएगा 10,001 और माइनस 200 कीजिएगा, तो आंसर क्या दीजिएगा। इस तरीका से कर सकते हैं, 0 0 0 1 और 200 है ना, 200 ऐसे कर लीजिएगा, 1 0 और इका 2 8 बच जाएगा, और ये 9 बच चुका तो 9 दे दीजिएगा, और इस जगह पे लिख देगा 9801, और यही हो जाता है आपका राइट आंसर। कि फर्स्ट क्वेश्चन आसानी से बन गया, उसी तरीका से सेकंड भी है मेरे बाबू। समझ आ गया होगा तो उसको भी बनाने की कोशिश कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, बनाने की कोशिश कीजिए। बन जाता है तो ठीक है ना, तो देखिए कि किस तरीका से हम बना रहे हैं। 995 का स्क्वायर है तो क्या लिख सकते हैं, 1000 माइनस 5 का होल स्क्वायर। हाँ सर, जब घटाइएगा तो यही तो मिल जाएगा, इसीलिए तो घटाया है, ताकि राउंड फिगर में माइनस करें और उस जगह पे फार्मूला का यूज करके इसको बना सके। क्या फार्मूला बताया था सर, बताए तो सर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab, 2a हमारे पास 1000 और b हमारे पास 5 है। ठीक है सर, क्या लिखिएगा इस जगह पे, 10,000 है, ये 1000 कीजिएगा तो 10 लाख आ जाएगा, तो 3 जीरो और बैठा दीजिएगा, 3 जीरो और प्लस 5 या 25 माइनस 5 दूनी 10 तो हो गया, 3 जीरो है, 3 जीरो और बैठा दीजिए। सर इतना इजी है, इतना इजी है मेरे बाबू। अब प्लस वाला को पहले प्लस में ऐड कर लीजिएगा, 0 0 0 0 4 जीरो हो गया, और 2 ये बढ़ जाएगा 25 माइनस 10,000। ठीक है, अब इसको माइनस कर लीजिए सर, अगर उस जगह पे नहीं आता है माइनस तो इस जगह पे कर सकते हैं 25। अब लिख लीजिएगा 0 0 0 0 1, तो लिखिएगा 5 2 0 0, और ये हो जाएगा 9, 10 में से बन जाएगा 9 और ये हो जाएगा 9, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 990025, और यही आपका कंप्लीट आंसर है। समझ में आ गया होगा तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में। थर्ड और भी इजी है, कितना आसान से बना रहे हैं उसी तरीके से वो भी आसानी से बन जाएगा। क्या हम इसको लिख सकते हैं, 107 का स्क्वायर है सर, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं 107 का होल स्क्वायर। हाँ सर, लिख तो सकते हैं सर, उसमें घटा रहे हैं इसमें बढ़ा रहे हैं, हमको अंदर ऐसा करना है कि माइनस या प्लस करें तो ये मिल जाना चाहिए। तो सर ठीक है, अब जो फर्स्ट फार्मूला लिखा है सर इसमें यूज हो रहा होगा, क्योंकि आपको फार्मूला पहले लिखा दिया है। तो सर ए स्क्वायर यानी 100 का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a हमारे पास 100 है, b हमारे पास 7 है, तो लिखिएगा ये हो जाएगा 10,000 प्लस 49 प्लस 7 दूनी 14, 2 जीरो है तो 2 जीरो बैठा दीजिए। अब सबको ऐड कर डालिए तो लिख लीजिएगा, तो ये कितना है 4 है ना, हाँ, तो 1 आप इस तरीका से नहीं है तो आप इस तरीका से ऐड कर सकते हैं, तो लिख सकते हैं इतना हो गया, फिर ये 49, फिर कितना है 1400, तो 94411, तो लिख लीजिएगा 11449, और यही हो गया आपका कंप्लीट आंसर। समझ में आ गया होगा ना, तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।
ये पूरी तरीका से एक्सरसाइज 3D कंप्लीट हो चुका है। जिस बच्चे को लगातार डटे रहे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे, आप आगे चलकर ऊंचाइयों को आप ही पाइएगा। आप मेहनती हैं, आप बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं और मेहनत अब कल लेकर आएंगे एक्सरसाइज 3E। डी तो खत्म होगी, अब 3E लेकर आएंगे और बढ़िया तरीके से इसी तरीके से समझा करके आपके माइंड में सेव करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो अगर समझ आ गया होगा तो लाइक सब्सक्राइब करके जाइएगा। जाते जाते दीजिए मुझे इजाजत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।